हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ आपका सवाल है जो है, और एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में पूछा गया है। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है साथियों। इस टाइप के बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न साथियों दोहराए जाते हैं। साथियों, यदि इसको बेसिक तरीके से लगाया जाए तो इसकी लगाने का जो तरीका होता है वो साथियों बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ इस वीडियो में हम आपको ऐसा छोटा तरीका बताएंगे, बहुत ही फास्ट ट्रिक होगा कि आप देखते ही देखते विदिन सेकेंड के अंदर इतने बड़े सवाल को आप तुरंत जो है लगा सकते हैं। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको अन्य एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे, जैसे इससे इसी टाइप का थोड़ा होगा, लेकिन एक दो एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे। और यहाँ पे साथियों पूरा अंत तक बने रहिएगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि इस जो है ट्रिक का इस्तेमाल, जो ये तरीका है, किस कंडीशन में होगा। दरअसल आप जान तो लेते हैं लेकिन कंडीशन नहीं पता होता, तो फिर अगले के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं तो ये तरीका फिर आपको फेल मिलता है। दरअसल कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन लिया गया है, 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से विभाज्य नहीं हैं। यानी 1 से लेके 1000 तक की जो संख्याएं हैं उन संख्याओं की संख्या बतानी है जो 2, 3, 5 से विभाज्य नहीं है। ऐसा नहीं करा कि 2, 3, 5 से विभाज्य हैं, बल्कि विभाज्य नहीं है। तो यदि ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है? पहली बात तो कंडीशन ये समझ लो आप कि ये तरीका उसी जगह आप अप्लाई करेंगे जहां संख्याएं जो है लगातार दी हो, या जैसे दिया 1 से लेकर 1000 तक, यानी 1 से लेकर 1, 2, 3 से लेकर 1000 तक, ये कंटिन्यू बिल्कुल क्रमागत संख्याएं शुरू से लेकर जहां तक की बात कर रहा है, तो ये लिखना है। तो 1 से लेके 1000। अब ध्यान में रखना है 2, 3, 5 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 कौन ऐसी संख्या है 2 से पहले, यदि आपसे कहा जाए कि भाई 2 से पहले या 2 से विभाजित न होने वाली संख्या बताना है, वो 2 से पहले, तो यदि आप 2 से पहले कौन ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होगी, तो आपकी 1 होगी। भाई अगर आप 2 को क्या लिखेंगे, 1 और 2 लिखेंगे, तो भाई क्या 1 2 से डिवाइड होगा? बस इतना जानना है आपको, 2, 3, 5 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो क्या 1 2 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप 3 की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, 5 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो 2 से कौन संख्या विभाज्य नहीं होगी? तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3 आप लिख लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 3 से पहले 2 ऐसी संख्याएं हैं, यानी 1 और 2, जो 3 से डिवाइड होने वाली नहीं है। अब हम 5 की बात करते हैं, तो इसे आप 1, 2, 3, 4, 5 आप क्रमागत लिख लीजिए। अब 5 से डिवाइड न होने वाली संख्या कितनी ऐसी है 5 से पूर्व देखा जाए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसी संख्याएं 4 है। 1, 2, 3, 4, ये 5 से डिवाइड होने वाला नहीं है। क्यों नहीं डिवाइड होगा? क्योंकि ये छोटा है। हम आगे नहीं जाएंगे, बस हमें इतना ही यहाँ देखना है कि भाई 2 से पहले जो है 2 से न डिवाइड होने वाली संख्या खोज लेना है, 2 के पहले, 3 के पहले खोज लेना है और 5 के पहले। ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर संख्यात्मक रूप से देखें आप, तो 2 से न डिवाइड होने वाली संख्या केवल यहाँ पर आपको 1 मिली, और यहाँ 3 से न डिवाइड होने वाली संख्या आपको यहाँ पर 2 ठो मिल रही है संख्यात्मक रूप से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको 5 से न डिवाइड होने वाली संख्या कैसे मिल रही है आपको यहाँ पे 4 मिल रही है। 4 ऐसी संख्याएं। तो बस ये देखना है कि 2 में, अब देखिए 2 में 2 से न डिवाइड होने वाली संख्या 1 मिली, यहाँ 3 से न होने वाली 2, और ये 4 आपका मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है आपको। कहाँ तक कह रहा है? 1 से लेके 1000 तक। तो बस आपको यहाँ पर 1000 लिख लेना होता है, आप लिख लीजिए। फिर इसमें गुणा कर आप जो है करिएगा, किससे करना है? 2 से न विभाजित होने वाली संख्या। तो 2 से न विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 1।
2 से 9 विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 1। इसका मतलब कि 1/2 से गुणा कर देना है। यह तरीका आपको अपना लें कि 2 से 1 कम करेंगे तो वो अंश बनेगा। 2 में से 1 हो रही है, तो अगर कोई चीज़ 2 में से, ध्यान देना है, अगर 2 में से आपको 1 मिल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? भिन्न के रूप में 1/2। यदि आपको कहा जाए कि भाई 2 में से 1 मिल रहा है तो उसे आप फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे? भाई भिन्न के रूप में 1/2। यदि आपसे कोई कहे कि भाई 3 में से आपको 2 हिस्सा, पूरा तो 3 हिस्सा था लेकिन 3 में से 2 मिल रहा है, यानी 3 संख्याएं थी लेकिन इसमें 2 संख्याएं इसके पहले ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड नहीं है, तो 3 में जब 2 मिलता है तो इसे कहते हैं 2/3। अब 5 में जब 4 मिलता है तो उसको कहते हैं 4/5। ये जो मिल रहा है मतलब ये है कि ये 5 से 9 कटने वाली 4 संख्याएं हैं, 3 से 9 डिवाइड होने वाली 2 संख्या, 2 से 9 डिवाइड होने वाली 1 संख्या है। मतलब आप इतना समझें कि जिन जिन संख्याओं की बात करेगा उसका अंश कौन बनेगा? उससे 1 कम। जैसे 2 से 1 कम कर देंगे 1/2 से गुणा। 3 से डिवाइड 9 होने वाले की बात करेगा तो 3 से 1 कम कर देंगे 2/3 से गुणा। फिर इसके बाद 5 से 9 डिवाइड होने वाली, इसका मतलब इससे 1 कम करेंगे तो 4/5। जो तरीका आपको समझ में आ जाए, बस ये है कि यही इतना सा काम करना है आपको, और इसको यदि आप कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी 1000 × 1/2 करना है। 3 से डिवाइड होने की, 3 से 9 डिवाइड होने वाले की बात हो रही है तो बस इसका मतलब 2/3 कर देना है। 4 से नहीं है, 5 से नहीं है तो फिर 4/5 कर देना है। अब आपको क्या करेंगे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब जैसे ही 5 से काटिएगा इसको तो 5 दूना 10, 200 आएगा। 200 का 4 में गुणा करेंगे 800 आएगा। 3 से भागा देंगे, अब भागा देंगे तो यहाँ 8 में देंगे तो 3 का भागा तो 3 दूना 6, 2 बार जाएगा। अब 2 6 हो गया, अब ये 20 हो गया तो 3 छक 18 हो जाएगा। फिर ये 20 हो जाएगा, 3 छक 18। अब हमको दशमलव में नहीं लेके जाना है, मतलब 800 में आपका जो है 3 से भागा देना है। अब ये देख रहे हैं 3 दूना 6 हो गया, 20 बचा, 3 छक 18 हो गया, फिर आपका 2 बचा और फिर 20 हो गया, 3 छक 18 और 2 शेष बचा, 3 से छोटा शेष बच गया। अब दशमलव लगने के बाद जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं जिसमें ये डायरेक्ट कट जाएंगे, तो यहाँ केवल 266 ऐसी संख्याएं होंगी जो आपकी कहने का मतलब 2, 3, 5 से विभाज्य नहीं होने वाली है। अगर यदि इसको आप बेसिक लगाते तो बहुत बड़ा पड़ता, लेकिन देखिए ट्रिकी कितना फास्ट है, ये तो मैंने आपको समझाया। अगर देखा जाए तो बस इतना ही काम करना था। सोचिए आप क्वेश्चन को पढ़ते, भाई 1000 से 1 से लेके 1000 के तक जो है 2, 3, 5 से विभाजित न होने वाली संख्या बताना है। बस आप जान जाते 1000 लिखना है। अब इसके बाद 2 से कह रहा है न विभाजित होने वाली, तो 1/2 से आपका 2 में से 2 में 1 मिलेगा। अब 3 से न डिवाइड होने वाली तो आपका 3 से न डिवाइड होने वाली, इससे कम कर दीजिए, 2/3 से कर दीजिए गुणा। 5 से न डिवाइड होने वाली 4/5। बस इतना ही काम करना है आपको, बस तत्काल जो इसका हल होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपसे सवाल कर दिया गया होता कि 1 से लेके 900 तक, आपसे क्वेश्चन नया बन गया कि 1 से लेके 900 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 से विभाज्य नहीं है, मतलब विभाज्य नो, ये नहीं है। तो उसे बताना होता तो क्या करते आप 900 लिखते, यहाँ पे आपको 900 लिखते। अब 2 से नहीं कटनी चाहिए, 3 से नहीं कटनी चाहिए, 5 से नहीं कटनी चाहिए विभाज्य, तो 2 की बात करेगा तो 2 से न कटने वाली संख्या 1 होती है, यानी 1/2 से करें गुणा। 3 से न कटने वाली का मतलब 2/3 से करें गुणा। 5 से न कटने वाली का मतलब ऐसी 4 संख्याएं होती, 4/5। इतना ही काम करना है, बस तत्काल आंसर आ जाएगा। 3 तिली का 9 आपका 300 हो गया, 2 से 2 कट गया, 5 छका 30 आपका 60 आ गया, 5 छका 30 60 और 60 गुणे आप 40 करेंगे, 6 चौका 24, 240। यानी 1 से लेकर 9 तक यदि संख्याएं हैं तो 2, 3 और 5 से न कटने वाली, जो 2, 3, 5 यानी इन तीनों से जो विभाज्य न हो, कहने का मतलब 2, 3, 5 से न कटने वाली ऐसी कितनी संख्याएं होंगी 1 से लेकर 900 तक के बीच, तो 240 साथियों आपकी होंगी। तो यदि आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही फास्ट होगा, लेकिन ध्यान में रखना है कि ये तरीका वहीं आपका लगेगा जहाँ जो संख्या है वो बिल्कुल 1 से लेकर के, जैसे मान लीजिए 500 तक हो, 600 हो, 1000, जितना भी दे दे, लेकिन बिल्कुल स्टार्ट से होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। वहाँ ये तरीका आपका बहुत ही कारगर है। बस जिससे विभाजित न होने की बात करेगा, बस उसके पूर्व आपको वो संख्या, बस
जिस मान लीजिए कह रहा है 5 से डिवाइड न होने वाली, तो 5 के पहले 4 ऐसी संख्या है, यानी उससे 4/5, यानी मान लीजिए 5, मान लीजिए 900 की बात करता कि भाई 1 से लेकर 900 तक के बीच जो है आपसे 5 से विभाजित न होने वाली संख्या बताना है। तो बस आप 900 लिख लेते हैं और आपको 5 से न विभाजित होने वाली, यानी बस आपको 4/5 से गुणा कर देना है, यही आपका आंसर आ जाता। तो साथियों बहुत ही यूनिक तरीका है, इसे आप अच्छे से आप माइंड मैप कर लें। हालांकि मैंने बहुत ही आराम से इसको आपको बताया, अगर सेकेंडों में बताता तो ये आपके सेकेंडों का तरीका था, आप समझ नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे आपको तरीका क्यों ऐसा लाया जा रहा है, इस तरीके का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से, ये सारी बातें इसमें आपकी शेयर हुई। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। साथियों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम अपने लोगों के बीच ज़रूर शेयर करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथियों अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथियों यदि आप कमेंट देते हो तो हमें जो है अगली वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है। साथियों इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।